वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ को आजमगढ़ और मऊ से जोड़ने वाले 341 किलोमीटर तवील पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का किया इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म ने सुल्तानपुर जिले में एक्सप्रेसवे पर बनाए गए 3 किलोमीटर से भी लंबे एयर स्ट्रिप पर मुनक़िदा एयर शो में भी की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए तरक्की का एक नया बाब लिखने के लिए उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और रियासत के अवाम को दी मुबारकबाद। कहा कि गुज़िश्ता हुकूमतों ने उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल की तरक्की पर नहीं दी तवज्जो। यहाँ के अवाम को माफियों और गरीबी के आगे छोड़ देने का लगाया इल्जाम। एक बड़े फैसले के तहत मरकजी हुकूमत ने करतारपुर कॉरिडोर को कल से खोले जाने का लिया फैसला। सिख तीर्थ यात्रियों को होगा फायदा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑडिट के दिन के मौके पर सीएजी को बताया मुल्क की बड़ी विरासत। कहा कि खौफ की नजरों से देखा जाने वाला ऑडिट आज बन गया है वैल्यू एडिशन का अहम हिस्सा। मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की मुहिम में सीएजी समेत दूसरे इदारों को शिराकतदार बनाने की अपील। वज़ीर-ए-आज़म ने सीएजी दफ्तर में सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समे की रूनुमाई। और मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक मुल्क में 112.97 करोड़ लगाए गए कोविड के टीके। एक्टिव मामलों की तादाद गुज़िश्ता 525 दिन में सबसे कम 1,30,793। उड़ीसा में छठी और 7वीं जमात की ऑफलाइन क्लासें फिर से शुरू। अमेरिकी सदर जो बाइडेन और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान पहला वर्चुअल सरबराह इजलास खत्म। बाइडेन ने कहा कि बाहमी मुकाबला जंग में ना हो तब्दील, ये यकीनी बनाना दोनों ममालिक की जिम्मेदारी। और खेल की खबरों में हैरिकेन की बेहतरीन कारकर्दगी के सबब इंग्लैंड ने सैन मैरिनो को 10-0 से हराकर 2022 आलमी कप का टिकट किया पक्का। इटली के खिलाफ ड्रॉ खेलने के बाद उतरी आयरलैंड की राह हुई मुश्किल। आयरलैंड आइंदा साल कतर आलमी कप में पहुंचने के लिए अब जीतना होगा प्लेऑफ। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में एक्सप्रेसवे पर तामीर किए गए 3 किलोमीटर से भी तवील एयर स्ट्रिप पर मुनक़िदा एयर शो में हिस्सा लिया, जहां फ़िज़ाइया के जंगी तैयारों ने अपने कमाल से लोगों का दिल जीत लिया। एयर शो में जंगी तैयारे टच एंड गो सुखोई मिराज समेत कई जंगी तैयारों ने परवाज़ की। As 2000. देखा, लैंड करने के साथ ही इस जहाज ने एक पैराशूट डिप्लॉय किया है। यह प्रक्रिया बाद अपने निर्धारित स्थान पर जा रहा है। आपको बता दें कि 19 में बालाकोट एयर स्ट्राइक में भारतीय वायुसेना के इस बल उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल इलाका आज उस वक्त एक बड़े मौके का गवाह बना कि जब भारतीय फ़िज़ाइया का C-130J हरकुलिस ट्रांसपोर्ट तैयारी ने नौ तामीर शुदा पूर्वांचल एक्सप्रेस पर लैंड किया। 6 लेन के 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस के इसी हिस्से पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को लेकर भारतीय फ़िज़ाइया का तैयारा उतरा। ये तारीख़ी लम्हा पूर्वांचल एक्सप्रेस को कौम के नाम वफ़ करने के तारीख़ी मौके का गवाह बना।
और पूर्वांचल एक्सप्रेस लखनऊ से गाजीपुर के दरमियान सफ़र के वक्त को 6 घंटे से कम करके 3.5 घंटे कर देगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस लखनऊ के चंद सराय गांव से शुरू होता है और गाजीपुर में कौमी शाहराह 31 पर वाक़ हैदरिया गांव में ख़त्म होता है और गाजीपुर में कौमी शाहराह 31 पर वाक़ हैदरिया गांव में ख़त्म होता है कि जो यूपी बिहार सरहद से 18 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। लखनऊ से गाजीपुर तक का ये एक्सप्रेसवे रियासत के 9 अजला बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, मऊ, आजमगढ़ और गाजीपुर से गुजरता है और पूरी तरह से ग्रीन फील्ड मंसूबा है। 6 लेन का यह एक्सप्रेसवे जिसे मुस्तकबिल में 8 लेन का भी किया जा सकता है। एक्सप्रेसवे के तहत 18 फ्लाईओवर की तामीर की गई है। इसके अलावा 7 रेलवे ओवरब्रिज और 7 लंबे पुल भी बनाए गए हैं। ब्रेक फ्री ट्रैफिक के लिए 118 छोटे पुल, 271 अंडरपास और 502 पुलियाएं बनाई गई हैं। 6 लेन वाले इस एक्सप्रेसवे पर मुस्तकबिल में 8 लेन तक तौसी करने की सलाहियत है। एक्सप्रेसवे पर तामीरशुदा हवाई पट्टी पर इमरजेंसी की हालत में भारतीय फिजाइया के जंगजू तैयारे उतर सकते हैं और परवाज कर सकेंगे। बाद में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बटन दबाकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह भी किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इसे उत्तर प्रदेश की जदीद कार्य करार देते हुए कहा कि 3 साल पहले जब मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का संग बुनियाद रखा था तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन में इस एक्सप्रेसवे पर तैयारे से उतरूंगा। उन्होंने कहा कि यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को बेहतर मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगा। जब 3 साल पहले मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था तो ये नहीं सोचा था कि एक दिन उसी एक्सप्रेसवे पर विमान से मैं खुद उतरूंगा। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को तेज गति से बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा। ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी में आधुनिक होती सुविधाओं का प्रतिबिंब है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की दृढ़ इच्छा शक्ति का पुनीत प्रगटीकरण है। ये एक्सप्रेसवे यूपी में संकल्पों की सिद्धि का जीता जागता प्रमाण है। ये यूपी की शान है। ये यूपी का कमाल है। वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़िश्ता हुकूमतों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कौन भूल सकता है कि उत्तर प्रदेश में नज़्म व नस्क की क्या हालत थी। उत्तर प्रदेश में तो हालत ऐसी बना दी थी कि यहाँ सड़कों पर राह नहीं होती थी, राहज़नी होती थी। यूपी में कितनी बिजली कटौती होती थी, कौन भूल सकता है कि यूपी में कानून व्यवस्था की क्या हालत थी। कौन भूल सकता है कि यूपी में मेडिकल सुविधाओं की क्या स्थिति थी। यूपी में तो हालत ऐसे बना दिए गए थे कि यहां सड़कों पर राह नहीं होती थी, राह जनी होती थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इफ्तिताह के मौके पर उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज़ादी के बाद से जिस तरक्की से रियासत का मशरक़ी इलाका
महरूम था। यह एक्सप्रेसवे उसके लिए एक नया रोड मैप कायम करने की सिमत में तरक्याती कोशिशों का एक अहम हिस्सा होगा। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे केवल आवागमन का एक माध्यम नहीं, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आजादी के बाद से विकास के, भौतिक विकास के उन मापदंडों को पूरा करने में विफल साबित हुआ था, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिसकी आजादी के बाद से लगातार उपेक्षा हुई, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश को विकास की एक नई जीवन रेखा के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा होगा। सीएजी का पहला ऑडिट दिन आज मनाया जा रहा है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के सीएजी कैंपस में मुनक़िद प्रोग्राम में मौजूद थे। उन्होंने कैंपस में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और बाबा-ए-क़ौम महात्मा गांधी के मुजस्समे पर गुलपोशी करते हुए उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश किया। ऑडिट डे को सीएजी इदारे की तारीखी शुरुआत, हुक्मरानी, शफ़ाफ़ियत और ताउन में इसकी शिराकत की याद में मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सीएजी कैंपस में सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समे की नक़ाब कुशाई की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑडिट डे के मौके पर मुनक़िद प्रोग्राम से खिताब करते हुए सीएजी को बहुत बड़ी विरासत करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सीएजी के पास हर नस्ल को संभालने की जिम्मेदारी है। ज्यादातर इंस्टीट्यूशन जन्म लेते हैं 3 दशक, 4 दशक, 5 दशक आते आते ही स्थितियां इतनी बदल जाती हैं कि वो कभी कभी अपना रिलेवेंस ही खो देते हैं। लेकिन सीएजी के संबंध में हम कह सकते हैं कि इतने सालों के बाद ये इंस्टीट्यूट अपने आप में एक बहुत बड़ी विरासत है, बहुत बड़ी अमानत है और हर पीढ़ी को उसे संभालना, उसे संवारना, उसके सजाना और आने वाली पीढ़ियों के लिए और अधिक उपयुक्त बना करके उसको संक्रमित करना, ट्रांसफर करना, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक वक्त था कि जब ऑडिट को एक शुबा, एक डर खौफ के साथ देखा जाता था, लेकिन आज इस ज़हनियत को तब्दील किया गया है। आज ऑडिट को वैल्यू एडिशन का अहम हिस्सा माना जाता है। साथियों, एक समय था जब देश में ऑडिट को एक आशंका, एक भय के साथ देखा जाता था। सीएजी बनाम सरकार, ये हमारी व्यवस्था की एक सामान्य सोच बन गई थी। लेकिन आज इस मानसिकता को बदला गया है। आज ऑडिट को वैल्यू एडिशन का अहम हिस्सा माना जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने टीकाकारी मुहिम की कामयाबी पर खुशी का इजहार करते हुए कुछ हफ्ते पहले ही मुल्क के 100 करोड़ खुराक का मरहला अबूर किया है। सदी का ये सबसे बड़ा वबा से मुतालिक चैलेंज है और इतनी ही मुल्क की लड़ाई इसके खिलाफ गैर मामूली है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कम अज़ कम हुक्मरानी, ज़्यादा से ज़्यादा हुक्मरानी की मुहिम में सीएजी और दूसरे इदारों को शिराकतदार बनना है। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के इस अभियान में आप सभी को, देश की हर संस्था को सहभागी बनना है, ओनरशिप लेनी है, को ट्रैवलर के रूप में चलना ही चलना है। हमारी हर संवैधानिक संस्था के लिए ये अमृत काल का एक संकल्प 2047 में जब हिंदुस्तान शताब्दी मनाएगा, तब देश को बहुत ऊंचाई पर ले जाने की ताकत के रूप में काम आएगा।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि पुराने वक्त में मालूमात कहानियों के जरिए इसकी तशहीर की जाती थी, लेकिन आज 21वीं सदी में डेटा ही मालूमात है और आने वाले वक्त में हमारी तारीख भी डेटा को देखेगी और समझेगी। आगे बढ़ते हैं, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकज़ी हुकूमत ने कोविड-19 की बेहतर सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए कल से करतारपुर साहिब कॉरिडोर के ऑपरेशन को दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। करतारपुर साहिब करोड़ों हमवतनों की बेपनाह अक़ीदत का मरकज़ है और इस राहदारी को दोबारा शुरू करने का फैसला मोदी सरकार की सिख बिरादरी के तय हसासियत को जाहिर करता है। मोदी हुकूमत के इस फैसले से बड़ी तादाद में सिख यात्रियों को फ़ायदा पहुंचेगा। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कॉरिडोर को दोबारा शुरू करने का काम को तेज़ करने के लिए आला हुकाम के साथ मीटिंग की। दूसरी जानिब करतारपुर साहिब कॉरिडोर के ज़रिए यात्रा की सहूलत मौजूदा तरीक़ेकार और कोविड प्रोटोकॉल की पाबंदी के मुताबिक फराहम की जाएगी। भारत ने 24 अक्टूबर 2019 को पाकिस्तान के साथ डेरा बाबा नानक के 0 पॉइंट बैनुल-अक़वामी बाउंड्री पर करतारपुर साहिब कॉरिडोर के ऑपरेशन के तरीक़ेकार पर एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे। मरकज़ी काबीना ने 22 नवंबर 2018 को गुरु नानक देव जी के 550वें यौम पैदाइश के तारीख़ी मौके को पूरे मुल्क और दुनिया भर में शानदार तरीके से मनाने की करारदाद मंजूर की थी। इस तारीख़ी फ़ैसले में मरकज़ी काबीना ने डेरा बाबा नानक से बैनुल-अक़वामी सरहद तक करतारपुर साहिब कॉरिडोर की तामीर व तरक्की की मंजूरी दी थी, ताकि भारत से आने वाले अक़ीदतमंदों को गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर का दौरा करने की सहूलत साल भर बाकायदा तरीके से चल सके। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज ट्वीट करते हुए कहा कि इस फैसले से बड़ी तादाद में सिख यात्रियों को फ़ायदा पहुंचेगा। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने कल 17 अक्टूबर से करतारपुर साहिब कॉरिडोर को दोबारा खोलने का फैसला किया है। ये फैसला मोदी हुकूमत की श्री गुरु नानक देव जी और हमारी सिख बिरादरी के तय बेपनाह अक़ीदत को जाहिर करता है। उन्होंने एक दीगर ट्वीट में लिखा कि मुल्क 19 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव को मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और मुझे यकीन है कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर को दोबारा खोलने का मोदी हुकूमत का फैसला पूरी कौम के लिए मजीद खुशी का सबब होगा। कौमी यौम सहाफ़त के मौके पर मरकज़ी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर मीडिया वालों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत टेलीविज़न, ख़बरें, रेडियो, सोशल मीडिया और ऑनलाइन डिजिटल मीडिया के ज़रिए शहरियों पर मबनी राब्ते पर तवज्जो मरकूज़ कर रही है। उन्होंने कहा कि मीडिया एक मुहाफ़िज़ है और ये मुतहर्रिक जमहूरियत में अहम किरदार अदा करता है। मरकज़ी वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने सहाफ़ियों से अपील की कि वो फ़र्ज़ी ख़बरों और झूठे बयानात को रोकने के लिए तमाम ज़रूरी कोशिशें करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत हिंद ने PIB में फैक्ट चेक यूनिट तश्कील दिया है, जो बहुत मकबूल हुआ है। नमस्कार, my wishes to the media fraternity on National Press Day today. The government has focused on citizen-centric communication in a language they understand through various platforms they access, be it TV news, radio, social media, or online digital media. The National Press Day is a day to reflect upon the role of media and the press in raising the issues that matter to the citizens of India. The media is a watchdog and has a key role to play in the vibrant democracy of India. On this day, I call upon my friends from media to make all efforts to curb the menace of fake news and fake narratives. The Government of India, on its part, has taken measures like establishment of fact check unit at Press Information Bureau, which has gained popularity. It is our collective responsibility to work against the fake news and fake narratives. बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा उत्तराखंड में वाक़े कुमाऊं के दौरे पर हैं। उन्होंने रुद्रपुर में शहीद उधम सिंह के मुजस्मे पर गुलपोशी करते हुए उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। और बीजेपी के कौमी सदर ने आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुजस्मे पर भी गुलपोशी करके उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया।
और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने नई दिल्ली में यौम सहाफ़त के मौके पर एक सेमिनार का इनेकाद किया। सेमिनार से खिताब करते हुए गुरुमूर्ति ने गुज़िश्ता सदी में मीडिया के हालात और मौजूदा वक्त में इसके चैलेंजेस को उजागर किया। गुरुमूर्ति ने सोशल मीडिया की गैर मुनज़्ज़म पोजीशन का मुकाबला अनारकी से करते हुए कहा कि इस पर समाज के सभी ज़ुमरों को गौर करना चाहिए ताकि मुस्तक़बिल की नस्लें आज़ादी के सही मानी समझ सकें। And social media is borderless in a country operating within borders. So every country, every state, every society is under tremendous pressure. Nation is at risk. National security is at risk. मरकजी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया ने भारतीय बैनुल-अक़वामी तिजारती मेले में मुनक़िदा साइकिल रैली में हिस्सा लिया। मनसुख मांडविया ने साइकिल चलाकर लोगों को सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी का पैगाम दिया। इसके साथ ही मनसुख मांडविया ने सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत के एक पवेलियन का भी इफ्तिताह किया। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मामलों में मुसलसल कमी दर्ज हो रही है। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 8,865 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों में 11,971 मरीज़ इलाज के बाद सेहतयाब हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में शरह सेहतयाबी बढ़कर 98.27% हो गई है। एक्टिव मामलों की कुल तादाद कम होकर 1,30,793 रह गई है कि जो 525 दिनों में सबसे कम है। और कोविड वबा के खिलाफ सबसे मौसर हथियार के तौर पर शुरू की गई टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 112.97 करोड़ से ज़्यादा टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। वहीं गुज़िश्ता 24 घंटे में 59,75,000 से ज़्यादा टीके लगाए गए। बैनुल-अक़वामी खबरों की बात करें तो अमेरिकी सदर जो बाइडन और चीन के सदर शी जिनपिंग के दरमियान आज पहला वर्चुअल सरबराही इजलास खत्म हुआ। सरबराही इजलास में अपने इफ्ताही खिताब में बाइडन ने कहा कि दोनों मुल्क ये यकीनी बनाने की कोशिश करें कि उनके दरमियान मुकाबला जद्दोजहद में बदल जाए। वहीं चीनी सदर ने कहा कि दोनों ममालिक को एक साथ कई चैलेंजेस का मुकाबला करना पड़ता है और दोनों को मवासलात और बाहमी ताउन फ़रोग़ देना चाहिए। शी जिनपिंग ने बाइडन से कहा कि ताइवान और दीगर मसाइल पर बढ़ते हुए तनाज़े के दरमियान दोनों ममालिक को मवासलात में इस्लाहात करनी चाहिए और एक साथ चैलेंजों का मुकाबला करना चाहिए। उन्होंने चीन अमेरिका चीन ताल्लुकात को मुस्बत सिमत में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। और बेलारूस की सरहद कमेटी ने पोलैंड के सरहदी इलाके में दाखिल हो रहे तारकीन वतन के एक ग्रुप का वीडियो फुटेज जारी किया है। नकल मकानी करने वालों की तादाद में सबसे ज़्यादा इराक़ और अफ़गानिस्तान के तारकीन वतन हैं। बेलारूस की सरहदी कमेटी ने कहा है कि तारकीन वतन इन सरहदों के ज़रिए गैर कानूनी रास्तों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो गैर कानूनी हैं। और खेल की खबरों में साल 2022 में कतर में होने वाले आलमी कप के क्वालिफायर्स में गुज़िश्ता रात इंग्लैंड ने सैन मैरिनो को 10-0 से शिकस्त देकर वर्ल्ड कप का टिकट हासिल कर लिया है। इंग्लैंड की जानिब से स्टार खिलाड़ी हैरी केन ने 4 गोल दागे। इसके साथ ही उनके पहले हाफ में किए गए उनके 4 गोल की बदौलत केन ने गैरी लिनेकर के इंग्लैंड के लिए किए गए 48 गोल की भी बराबरी कर ली है। इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा गोल के मामले में वो अब वैन रोनी के 53 गोल से महज 5 कदम दूर हैं। वहीं हैरी केन बैनुल-अक़वामी सतह पर इस साल अब तक 13 गोल कर चुके हैं। 1964 के बाद ये पहली मर्तबा है कि जब इंग्लैंड की टीम ने दोहरे पॉइंट्स में स्कोर किया है। तंज़ो मिज़ाह के अजीम शायर अकबर इलाहाबादी का आज यौम पैदाइश है। आज ही के दिन 16 नवंबर 1846 को वो इलाहाबाद के गांव में पैदा हुए थे। उनका असल नाम सैयद अकबर हुसैन रिजवी था। अकबर इलाहाबादी की शायरी तंज़ो मिज़ाह से पुर है। उनके आशार पढ़कर लोग मुस्कुराते हैं और जब संजीदगी से अपना मुहासबा करते हैं तो शर्मिंदा होते हैं। अकबर इलाहाबादी ने अपनी शायरी के ज़रिए समाजी बुराइयों और मगरबी तहजीब को तंज़ का निशाना बनाया। वो इस्लाह मिल्लत के अजीम अलमबरदार हैं। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।